फ्रेंड्स, आज की वीडियो आई है हमारे पास चंडीगढ़ से और मैं आपको बता दूं किस तरीके से इन दो दोस्तों को हंसी मजाक करना भारी पड़ गया। और इनके पीछा जब छल ने पकड़ा तो छल छोड़ने पर इनका पीछा नहीं आया। और छल मैं आपको बता दूं होता क्या है, छल होता है छलावा। ये आपको ज़्यादातर नदी किनारे मिलेगा, आपको पुराने कुएं के अगल बगल मिलेगा, ये आपको तालाब के किनारे पे मिलेगा। और कोशिश करेगा कि आपको पानी के पास लेकर आऊं, और जैसे ही आप पानी के पास आओगे तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल का इंट्रो। फ्रेंड, आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय और मैं इस चैनल पर आपके लिए हॉरर स्टोरी, देवकीय चमत्कार, लोक कथाएं लेकर आता हूं। अगर आपको भी इसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके पास भी कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस है तो हमारी डिस्क्रिप्शन खोलें, उसमें फेसबुक भी रखी हुई है हमने और उसमें जीमेल भी रखी हुई है। अपना एक्सपीरियंस वहाँ सेंड कर दें। बहुत जल्द हम आपका भी एक्सपीरियंस वीडियो के माध्यम से आपको सुनाएंगे। आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो। फ्रेंड्स, ये वीडियो आई है चंडीगढ़ से और मैं आपको बता दूं 3 दोस्त होते हैं। एक का नाम होता है विनोद और एक का नाम होता है राजन और एक का नाम होता है राजेश। विनोद जो होता है वो मेरठ का रहने वाला होता है, जो राजन होता है वो हरियाणा का रहने वाला होता है और जो राजेश होता है वो मंडी का रहने वाला होता है, हिमाचल प्रदेश का। और अच्छी खासी इनकी जॉब होती है, ठीक ठाक पैसा उठाते हैं। और राजेश की मैरिज तय हो जाती है तो राजेश इस पर विनोद और राजन से ये बोलता है, बोला भाई मेरी मैरिज तय हो गई है और लगभग 20 नवंबर की मेरी शादी है और तुम ऐसा करना 15 तारीख को छुट्टी लेकर आ जाना और कम से कम 10 दिन के लिए आना और मैं आपको अपना गांव भी एक्सप्लोर करवाऊंगा, घुमाऊंगा। तो इस पर विनोद और राजन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, बोले भाई हमने हिमाचल भी देखना है और घूमना भी है। ये ठीक लगभग 15 तारीख को छुट्टी लेते हैं और निकल जाते हैं अपने दोस्त की शादी के लिए। मनाली भी जाते हैं, 2 दिन वहाँ स्टे करते हैं, रुकते हैं, एंजॉय करते हुए अपनी गाड़ी से उसके घर पहुँच जाते हैं। जैसे ही राजेश के पास वो जाते हैं, राजेश को भी काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि चलो मेरे फ्रेंड्स आए, मेरी मान सम्मान बढ़ा। अब होता क्या है, अगले दिन की शादी होती है, शादी वगैरह सब निपट जाती है। अब तीसरे दिन की बात आती है। अब ये लोग आपस में बैठे होते हैं तो कुछ चर्चाएं चल रही होती हैं, किसी को छल लग गया, किसी को इस टाइप का ये चर्चा चल रही थी। तो इस पर ये राजेश से पूछते हैं, बोले भाई ये बताओ ये छल क्या होता है और ऐसा क्या क्या सीन है जो ये बातें कर रहे थे। कुछ तो हिमाचली भाषा थी, हमें समझ नहीं आ रही थी। तो इस पर राजेश इनको पूरे विस्तार से बताता है, बोले भाई जो हमारे इधर घाट पड़ता है एक नदी किनारे, वहाँ पर लोगों के खेत भी हैं, तो कई बार उनको छलावा वहाँ दिखा है और लोग यहाँ के उसको छल बोलते हैं। तो इस पर राजन बोला, यार छलावा क्या होता है, खुल के बता भाई, हम कुछ समझे नहीं। तो इस पर राजेश बोलता है, भाई ये तीसरी शक्ति का खेल होता है, नेगेटिव शक्ति होती है जो पहाड़ पे कॉमन सी बात है, जो यहाँ पर दिखती रहती है लोगों को, कोई बड़ी बात नहीं है। तो विनोद बोला, यार भाई हमको भी दिखा दे, हमको भी देखना है। तो काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता इनकी बढ़ रही थी। तो इस पे राजेश उनको मना कर देता है, बोले भाई उस तरफ जाना भी मत और कोशिश ये करना कि भाई अकेले तो यहाँ थोड़ा सा विज़िट करना मत और शाम को तो मत घूमना, क्योंकि थोड़ा सा पहाड़ का सिस्टम ऐसा ही रहता है। लेकिन इनकी जो उत्सुकता थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी जब इन्होंने बात सुनी छल छलावा, क्योंकि ये तो शहर के रहने वाले थे। इनके दिमाग में आया क्यों ना ट्राई खेलें। वहाँ पर राजेश के चाचा का लड़का होता है, उससे बात करते हैं और उससे पूरी जानकारी लेते हैं कि भाई ये क्या सीन है। तो इस पर उसके चाचा का लड़का ये बोला भैया जो छल छलावा है, अगर कोई मीठा खाकर जाए और कोई अगर हल्की फुल्की ड्रिंक कर जाए तो समझ लो उसके ऊपर वो अपना असर दिखाता ज़रूर है। अब इनके दिमाग में ये बात आई, बोले यार शादी का घर है, मिठाई तो नॉर्मल सी बात है, ज़रूर होगी। तो विनोद जो होता है थोड़ा सा वर्कआउट वाला होता है, मिठाइयों से परहेज करता है। उस दिन राजेश से कहता है, राजेश भाई यार मिठाई खिलाओ, भाई की शादी है, मिठाई खाएंगे। राजेश खुशी खुशी उनको एक डिब्बा देता है और वो जो जहाँ 1 पीस खाना होता था वहाँ वो 4 पीस खाते हैं। और गलतियाँ क्या करते हैं, राजन और विनोद
2 पीस ले जाते हैं और उसी जगह पर पहुंच जाते हैं नदी किनारे, जहां पर इनको जाने के लिए राजेश ने काफ़ी मना किया था। इन्होंने क्या काम किया, जैसे ही पहुँचे जो लड्डू थे थोड़े थोड़े तोड़कर वो चारों तरफ नदी किनारे फैलाने लग गए और बोले अगर कोई यहाँ छल छलावा है तो हमारे सामने आओ। कुछ देर तो कुछ भी नहीं हुआ और इस पर राजन हंसा, बोला यार ये गांव के लोग, पहाड़ के लोग आज भी लग रहा है पुरानी सोच के हैं, वहीं का वहीं इनका दिमाग रह गया। और राजन बोला यार विनोद ज़रा तू यहाँ बैठ, मैं ज़रा 1 नंबर करके आता हूँ। अब वो थोड़ा सा साइड जाता है 1 नंबर करने और छलावा अपने रूप में आ जाता है। और साथ ही में मैं बता दूं, छलावा तुरंत रूप धारण करता है राजन का और राजन के पास आकर बैठ जाता है। विनोद कहता है भाई तू बाथरूम करने नहीं गया? तो उसने कहा मैं बाथरूम यार मुझे आया ही नहीं, तो मैं चुपचाप वापस आ गया। अब जैसे ही उधर से राजन बाथरूम करके आ रहा होता है तो वो ये देखता है कि मेरी 2 कॉपी कौन बैठा है। इस पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ लगाता है राजन विनोद को, विनोद हट जा, वहाँ पर कोई और चीज़ बैठी है। अब विनोद ये जब देखता है कि मेरे पास भी राजन बैठा है और सामने भी राजन खड़ा है तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अब क्या होता है, हल्का हल्का विनोद को वो अपने काबू में लेने लग जाता है। कुछ नहीं होता, वहाँ से वो जैसे भी उल्टे पांव अपना घर की तरफ भागते हैं, लेकिन अभी वो रास्ते में ही होते हैं तो रास्ते में एक इनको कहीं चूहा मरा हुआ मिलता है। और राजन तो विनोद से बात करता हुआ आता है और विनोद खाली ऐसे ही करता मतलब कोई बात का जवाब नहीं, बस हूँ करता हुआ आता है। और जैसे ही वो चूहा मिलता है तो विनोद जल्दी से उठाता है मरे हुए चूहे को, अपने मुंह में रख लेता है और चबाने लग जाता है। राजन बोला क्या तू पागल है, ये क्या कर रहा है, मरा हुआ चूहा खा रहा है। और हल्की सी उसकी पूंछ निकलती है और फिर से उसको अपने अंदर कर लेता है। अब होता क्या है, कोई भी ऐसी घर में चर्चा नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। विनोद जो काफ़ी ज़्यादा बोल रहा था अब काफ़ी ज़्यादा गुमसुम रहने लग गया। तो इस पर राजेश भी अपना घर में बिजी होता है, क्योंकि उसकी भी अब समझ लो सुहागरात थी तो वो भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता और ये अपना खाना खुना खाते हैं और चुपचाप सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होने वाली होती है राजन उठता है और विनोद को देखता है, विनोद अपने बिस्तर पर नहीं होता और ये राजेश से पूछता है, बोला भाई तूने कहीं उसको भेजा है क्या? तो इस पर राजेश कहता है यार मैं क्यों भेजूंगा, तुम तो मेरे मेहमान हो और मैं अपने मेहमानों को काम पे लगाऊंगा, तुम तो राजा हो हमारे घर के यार, तुम जो कहोगे वो हम देंगे, तुमको थोड़ी ना भेजेंगे। तो बोले यार विनोद नहीं मिल रहा, काफ़ी ज़्यादा उसको ढूंढा जाता है। तो इस पर राजेश कहता है कहीं तुम ऐसी कोई ऊंच नीच जगह पर तो नहीं गए थे? तो इस पर राजन बताता है, बोला भाई जहाँ पर तूने जाने के लिए मना किया था हम गए थे वहीं। अब जैसे ही राजेश को ये बात पता चलती है और राजेश और उसके चाची का लड़का सब लोग जाते हैं तो होता क्या है, विनोद वहीं बैठा हुआ होता है, पता नहीं किससे किस तरीके की बातें कर रहा होता है। अब उसको लाया जाता है घर और थोड़ा बहुत उस पर झाड़ फूक होता है और वो विनोद नॉर्मल होता है और उसको छुट्टियां भी इनकी लगभग निपटने को होती हैं। तो इस पर राजेश बोला भाई मैं तुमको भेजने को भेज देता, लेकिन अब तुम ऐसा करो 2-1 दिन और रुक जाओ, थोड़ा सा मैं इसका और पूजा भक्ति करवा के इसको नॉर्मल करके भेजूँगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो जो छलावा होता है वो राजेश के ऊपर असर डाला, उस पे राजन पर, और ये अब रुकने को तैयार नहीं थे। बोले भाई हमको यहाँ से जाना है। जैसे तैसे उनकी विदाई होती है और जाते हैं और ये अपने घर में जैसे ही आते हैं और रात रुकते हैं तो अब इनके घर में भी वही असर होना चालू हो गया। अब जैसे ही रात के 1 से 2 बजते हैं राजन से विनोद कहता है भाई मुझे पानी पिलाओ, प्यास बहुत लग रही है। आप ये समझ लो उस रात कम से कम विनोद 6 से 7 लीटर पानी पी जाता है और राजन लास्ट में कहता है मैं तेरा नौकर हूँ क्या जो तुम मुझसे पानी मांग रहा है। और फिर भी चलो राजन ने कहा कि यार चलो दोस्त है ला के बोतल पकड़ा देते हैं। जैसे ही राजन बोतल लेकर आता है तो क्या देखता है, विनोद के पास अपने आप को बैठा हुआ देखता है। तो इस पे राजन की चीख निकल जाती है और राजन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है
और विनोद उस समय बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, बोले क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है, क्या पागल हो गया है। तो वो विनोद से ये कहता है, बोले भाई तेरे पास तो मैंने अपने आप को बैठे हुए देखा है, ये सब हो क्या रहा है। अब जैसे सुबह होती है तो भाई राजेश को फ़ोन किया जाता है, बोले यार ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो रहा है हमारे साथ, बता भाई क्या करें, तेरी शादी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ गई। तो राजेश कहता है भाई अगर हो सके तो फिर से क्या मेरे गांव आ सकते हो। तो इस पर विनोद बोला यार तुम्हारे गांव आना कोई इतना आसान थोड़ी ना है कि हाँ भाई 2 कदम हुए कि काफ़ी ज़्यादा दूरी है मंडी से और चंडीगढ़ की। लेकिन किसी तरीके से उसको बुलाया जाता है गांव, और राजन और विनोद फिर से पहुंचते हैं और उसी जगह पर उनको लेके जाया जाता है। और वहां पर गांव की एक तांत्रिक बुढ़िया होती है और उसको बुलाया जाता है, उनका उपाय करा जाता है और कहीं ना कहीं विनोद नॉर्मल होता है और विनोद से भी काफ़ी ज़्यादा पूजा पद्धति होती है उसके थ्रू। और साथ ही में मैं आपको बता दूं, पूजा पद्धति होती है, उसके गले में एक ताबीज़ डाला जाता है और फिर ये सब लोग सोचते हैं कि भाई अब ये सीन ख़त्म हो गया। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जैसे ही विनोद और राजेश सब लोग आते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, तीसरे चौथे दिन क्या देखते हैं कि विनोद अपनी छत पर चुपचाप बैठा हुआ है और जैसे ही उसके कंधे पे हाथ मारा तो उसकी आंखें ऊपर को चढ़ी हुई, आंखें उसकी ऐसे लग रहा था जैसे वाइट लेंस ना हो। इस पे राजन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और ये कहता है यार उपाय भी करवा लिया और वो ताबीज़ भी था इसके गले में। अब नीचे राजेश सो रहा होता है और राजेश को बुलाते हैं कि भाई राजेश, वो जो पूजा करवाई थी ये तो 2-4 दिन सही रहा, फिर से लग रहा हरकत तो कहीं ना कहीं वैसी होती चली जा रही है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, वो छलावा तो हट गया था, लेकिन अगर आपके अंदर किसी के अंदर एक प्रेत हो तो दूसरे प्रेत भी उसके अंदर अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से एंट्री होती थी दूसरे प्रेत की। अब यहाँ पर राजेश भी काफ़ी ज़्यादा घबराया और जैसे ही विनोद के गले में देखते हैं ताबीज़, तो विनोद वो ताबीज़ निकालता है, बोले तुम इसके बल पर मुझे रोक लोगे। वो ताबीज़ निकालता है और अपने मुंह में चबाने लग जाता है और चबा चबा के बिल्कुल उसका चूरा कर देता है और थूक देता है। और उस रात काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला मचाता है विनोद। ये समझ लो पड़ोसी उनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, तो उसकी कहीं ना कहीं उसकी मदद हुई। जैसे ही सुबह होती है तो उसको एक पास ही के मंदिर में लेके जाया जाता है, माता शेरों वाली का मंदिर होता है। तो इस पर पंडित जी को सारी बात बताई जाती है। तो पंडित जी बोले देखो भाई, यहाँ से तो कोई ख़ास सीन नहीं हो सकता इसका सही, इसको हो सके तो आप मेहंदीपुर ले जाओ, क्या पता वहाँ पर इसका कट जाए, क्योंकि जो भी इन पर प्रेत आए हैं इन्होंने खुद बुलाए हैं, प्रेत अपने आप नहीं आया। उसको मेहंदीपुर बालाजी के लिए तुरंत लेके जाया जाता है। और जो विनोद होता है कोई शरीर का इतना मजबूत भी नहीं होता, जो राजन होता राजेश होता है काफ़ी बॉडी से अच्छे होते हैं। और जैसे ही बालाजी पहुंचता है, ये वहाँ पर इसकी लगभग 9 चौकियाँ लगती हैं और 9 चौकियों के बाद कहीं जाकर नॉर्मल होता है। तो फ्रेंड्स ये स्टोरी हमको भेजी थी राजन ने, और राजन ने ये कहा था अजय भैया काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, हम क्या क्या बताएं। हम अगर बताने पर आएँ तो हमें खुद भी शर्म आती है कि विनोद तो कपड़े उतार कर नंगा भी दौड़ा था, और वो सिर्फ पानी की उसमें रहता था। जब छलावा था पूरी रात टंकी के नीचे बैठना, उसने नहाना, ये सब उसके साथ होता था। तो हमने ये चीज़ें मेंशन नहीं करी क्योंकि हमें थोड़ी अपनी भी चीज़ देखनी है। बाकी फ्रेंड मैं भी ये मानता हूँ कि कोई भी बात आप बताओ तो हमें पर्दे में रह कर बताओ। बाकी फ्रेंड फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपके पास भी कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ हमको हमारे साथ शेयर करें, हम वीडियो के माध्यम से आपके पास लेकर आएंगे। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक बार फिर से नई स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।